नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल करियर स्टडी IQ में। आज हम 11 मई 2020 की नेशनल करंट अफेयर करेंगे और आज की करंट अफेयर की PDF वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में मिशन सागर का शुभारंभ किस देश ने किया है? हमारे ऑप्शन है भारत, रूस, श्रीलंका, पाकिस्तान। इसका सही आंसर है भारत देश ने। भारत सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के बीच पूर्वी हिंदी महासागर क्षेत्र के देशों को सहायता प्रदान करने के लिए 10 मई 2020 को मिशन सागर का शुभारंभ किया है। इस मिशन के तहत भारतीय नौसेना के जहाज केसरी की तैनाती की गई है, जो 2 मेडिकल सहायता टीमों के साथ खाद्य वस्तुएं, HCQ गोलियों सहित कोविड संबंधी दवाएं और विशेष आयुर्वेदिक दवाओं को लेकर हिंद महासागर के 5 द्वीप देशों मालदीव, मॉरिशस, सेल्सियस, मेडागास्कर और कोमोरोस के लिए रवाना हो गया है। यह मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सागर अर्थात क्षेत्र में सभी की सुरक्षा और विकास के दृष्टिकोण से प्रेरित है। सागर की फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। यह अभियान रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और भारत सरकार की अन्य एजेंसियों के साथ नजदीकी समन्वय के साथ प्रगति पर है। नौसेना स्टाफ के प्रमुख हैं एडमिरल करमबीर सिंह। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय तकनीकी प्रौद्योगिकी अथवा टेक्नोलॉजी दिवस कब बनाया जाता है? हमारा ऑप्शन 11 मई, 10 मई, 9 मई में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है 11 मई को। हर साल देश में 11 मई को राष्ट्रीय तकनीकी प्रौद्योगिकी अथवा टेक्नोलॉजी दिवस बनाया जाता है। इस दिन राजस्थान में भारतीय सेना की पोखरण टेस्ट रेंज में शक्ति 1 परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। इस दिन विज्ञान और प्रौद्योगिकी के जरिए अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने पर केंद्रित होगा। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय तकनीकी दिवस पूरे भारत में 11 मई 1998 को पोखरण में किए गए शक्ति 1 परमाणु मिसाइल के सफल परीक्षण की वर्षगांठ की याद में मनाया जाता है, जबकि मई 1974 में किए गए पहले परमाणु परीक्षण का कोड नाम स्माइलिंग बुद्धा था। दूसरा परीक्षण, जिसे पोखरण 2 नाम दिया गया था, जो मई 1998 में भारतीय सेना के पोखरण टेस्ट रेंज में भारतीय द्वारा किए गए परमाणु बम विस्फोटों की 5 परीक्षणों की श्रृंखला में से एक था। इस ऑपरेशन का संचालन पूर्व राष्ट्रपति और एयरोस्पेस इंजीनियर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने किया था। इन सभी परमाणु परीक्षणों के बाद अमेरिका और जापान सहित कई अन्य प्रमुख देशों द्वारा भारत पर कई प्रतिबंध लगा दिए गए थे। इसके अलावा भारत इस सफल परीक्षण करने के बाद परमाणु संपन्न देशों में शामिल हो गया था। परमाणु क्लब में शामिल होने वाला दुनिया का 6वां देश भारत है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में मातृ दिवस कब मनाया गया? हमारा प्रश्न 10 मई, 9 मई, 8 मई में से कोई नहीं। इसका आंसर है 10 मई को। मदर डे या मातृ दिवस हर साल मई महीने के दूसरे रविवार को दुनिया भर में मनाया जाता है। इस वर्ष इसे 10 मई 2020 को बनाया गया है। मदर्स डे दुनिया भर में व्यापक स्तर पर माताओं के श्रमसाध्य बलिदानों को याद करने, प्रशंसा करने और सम्मानित करने के लिए बनाया जाता है, ताकि समाज में माताओं के प्रभाव को बढ़ाया जा सके और बच्चों और माँ के बीच संबंध को और घनिष्ठ बनाया जा सके। हर माँ जीवन भर एक रक्षक के नाते अपने बच्चों को बिना शर्त प्यार करती है। माँ हमेशा ही अपने बच्चों के कोई न कोई अहम भूमिका निभाती रहती है, जिसे वह कभी अच्छी दोस्त बन जाती है तो कभी एक शिक्षिका जो हर परिस्थिति में उन्हें सपोर्ट करती है। पहली बार 1908 में मातृ दिवस बनाया गया था, जब एना जार्विस ने अपनी मां को सम्मानित करने के लिए वेस्ट वर्जीनिया के ग्राफ्टन के सेंट एंड्रयू मेथोडिस्ट चर्च में अपनी मां के लिए एक स्मारक रखा था। 1905 में अमेरिका में मातृ दिवस को एक मान्यता प्राप्त अवकाश बनाने के लिए अभियान शुरू हुआ। यह वर्ष था जब उनकी मां एन रेवेंस जर्विस की मृत्यु हो गई थी। एना जर्विस एक शांति कार्यकर्ता थे जिन्हें अमेरिकी गृह युद्ध के दोनों ओर घायल सैनिकों की देखभाल की थी। साल 1914 में राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने माताओं के सम्मान के लिए राष्ट्रीय अवकाश के रूप में मई में दूसरे रविवार को संयुक्त राज्य अमेरिका में आधिकारिक अवकाश घोषित किया था। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में AIIB ने भारत की कोविड-19 आपातकालीन प्रक्रियाओं के लिए कितने $1 मिलियन का ऋण देने का फैसला किया? हमारे सुन $500 मिलियन, $400 मिलियन, $300 मिलियन, $200 मिलियन। इसका सही आंसर है $500 मिलियन। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB ने भारत को
कोविड-19 आपातकालीन प्रक्रियाओं के लिए $500 मिलियन ऋण देने की मंजूरी दी है। भारत को इस वित्तीय सहायता से कोविड-19 को सीमित करने के प्रयासों को बढ़ावा देने में मदद मिलने के साथ साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए अपनी प्रतिक्रिया क्षमता को व्यापक बनाने और भविष्य में महामारी की चुनौतियों से निपटने की तैयारी में सुधार भी होगा। इसके अलावा इसे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के साथ सामुदायिक सहभागिता और जोखिम संचार रणनीतियों के सहयोग से चिकित्सा उपकरणों की खरीद और अनुसंधान में भी सहायता मिलेगी। इससे पहले 17 अप्रैल 2020 में AIIB ने अपनी प्रारंभिक कोविड-19 संकट रिकवरी सुविधा के लिए अपनी सहायता को $5 बिलियन से बढ़ाकर $10 बिलियन कर दिया था। AIIB अपने सदस्यों को आपातकालीन आर्थिक, वित्तीय और सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्याओं और संकट से वितरित रिकवरी के लिए धन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। AIIB की फुल फॉर्म है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसका मुख्यालय है बीजिंग, चीन में। इसके कितने सदस्य हैं? 78। AIIB के अध्यक्ष हैं जीन लिकुन। हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नई मार्ग का उद्घाटन किसने किया? हमारे प्रश्न, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, अमित शाह में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है राजनाथ सिंह ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड में बनाई गई 80 किलोमीटर लंबी नई सड़क का उद्घाटन किया है, जो नियंत्रण रेखा के करीब लिपुलेख दर्रे से होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक नया मार्ग खोलती है। सीमा सड़क संगठन ने धारचूला से लिपुलेख तक कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग के रूप में इस सड़क को बनाने का कार्य पूरा किया है। पहले के मुकाबले इस मार्ग का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इस पर अब अन्य मार्गों की तुलना में यात्रा केवल 1 सप्ताह में पूरी हो सकती है, जबकि पहले 2-3 सप्ताह का समय लगता था। अब इसमें कोई हवाई यात्रा नहीं करनी होगी। साथ ही अब मानसरोवर के तीर्थयात्री भारतीय भूमि पर 84% और चीन की भूमि पर केवल 16% की यात्रा करेंगे, जबकि इससे पहले तीर्थयात्री को अन्य मार्गों से 80% सड़क यात्रा चीन में ही करनी होती थी। रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसके राज्य मंत्री हैं श्रीपाद येसो नाइक। हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में हरिशंकर वासुदेवन का निधन हुआ है, वे कौन थे? हमारे प्रश्न, इतिहासकार, लेखक, पत्रकार में से कोई नहीं। इसका आंसर है इतिहासकार। जाने माने इतिहासकार हरिशंकर वासुदेवन का कोविड-19 के कारण निधन 68 वर्ष की आयु में हो गया है। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूसी और यूरोपीय इतिहास और भारत रूस संबंधों पर किए गए उनके काम के लिए जाना जाता है। वासुदेवन 2 पुस्तकों शैडो ऑफ सबस्टांस, इंडो यूरेशियन ट्रेड एंड मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन एंड फुटस्टेप्स ऑफ अफगानी निकेतन, ट्रेवल्स थ्रू रशिया एंड इंडिया इन द अर्ली 21st सेंचुरी के लेखक थे। यह प्रतिष्ठित विद्वान कलकत्ता विश्वविद्यालय में इतिहास और चीनी विभाग के UGC एमेरिट्स प्रोफेसर होने के साथ साथ भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के तहत एक समर्थित निकाय मौलाना अबुल कलाम आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन स्टडी के पूर्व निदेशक थे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शराब की दुकानों पर भीड़ भाड़ को रोकने के लिए ई-टोकन सेवा शुरू की है? हमारे प्रश्न, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उपयुक्त सभी। इसका आंसर है दिल्ली ने। दिल्ली सरकार ने हाल ही में दिल्ली में शराब की दुकानों पर भीड़ भाड़ को रोकने के लिए ई-टोकन सेवा शुरू की है, जिसमें लोगों को किसी भी नज़दीकी दुकान पर शराब खरीदने के लिए एक निर्धारित समय पर जाना होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। इसके उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन MCC अध्यक्ष का दूसरा कार्यकाल संभालने वाली सूची में शामिल हुआ है? हमारा प्रश्न, कुमार संकारा, कपिल देव, विराट कोहली, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है कुमार संकारा। श्रीलंका के पूर्व कप्तान कुमार संकारा मेलबर्न क्रिकेट क्लब MCC के अध्यक्ष के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल पूरा करने के लिए तैयार हैं। वह पिछले साल 1 अक्टूबर को पदभार संभालने के बाद क्लब के पहले गैर ब्रिटिश अध्यक्ष बने थे। इसके साथ ही अब संकारा उन लोगों की सूची में शामिल होने जा रहे हैं जिन्हें कई कार्यकाल पूरे किए हैं। आमतौर पर MCC के अध्यक्ष का कार्यकाल केवल 12 महीने के लिए होता है, लेकिन इस पहले और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान लॉर्ड हके 1914 से 1918 और स्टेनली क्रिस्टोफरसन 1939 से 1945 ने लंबे समय तक इस पद पर अपनी सेवाएं दी थी। MCC की स्थापना कब की गई थी? 1787 में। इसका मुख्यालय है लंदन, जो कि ब्रिटेन में है। हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में किस बैंक ने आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की? हमारा प्रश्न, SBI बैंक, RBI बैंक, कैनरा बैंक, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है SBI बैंक ने।
भारतीय स्टेट बैंक जनरल इंश्योरेंस ने आरोग्य संजीवनी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी नामक एक नई सामान्य स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी शुरू की है। इस पॉलिसी के अंतर्गत भारत में कहीं भी बीमार व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती होने पर 1 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक का कवर प्रदान किया जाएगा। यह पॉलिसी बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के मानक कवरेज और किफायती प्रीमियम के साथ तैयार की गई है। इसके अलावा आरोग्य संजीवनी पॉलिसी में कोविड-19 के अस्पताल खर्च को भी कवर किया जाएगा, जो समय में सस्ती स्वास्थ्य देखभाल को अधिक सुलभ बनाने में मदद करेगी। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष हैं रजनीश कुमार। इसका मुख्यालय है मुंबई में। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 में की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कोरोना वायरस वैक्सीन विकसित करने के लिए ICMR ने किसके साथ समझौता किया? हमारे ऑप्शन है भारत बायोटेक, टाटा पावर, रिलायंस जियो, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है भारत बायोटेक। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने देश में कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने के लिए भारत बायोटेक के साथ समझौता किया। इस वैक्सीन को पुणे स्थित ICVR के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में आइसोलेटेड किए कोविड-19 मरीजों में से अलग किए गए वायरस स्ट्रेन को उपयोग करके विकसित किया जाएगा। ICMR ने 11 वायरस स्ट्रेन में से एक वायरस को साझा किया है, जो भारत बायोटेक के साथ पारंपरिक में कामयाब रहा है। एक बयान में कहा गया कि वायरस स्ट्रेन को NIB से सफलतापूर्वक VBIL भेज दिया गया है। साथ ही 2 साझेदारों के बीच टीके के विकास पर काम शुरू हो चुका है। ICMR NIB टीके के विकास के लिए VBIL को निरंतर सहायता प्रदान करेगा। ICMR के निदेशक हैं बलराम भार्गव। ICMR का मुख्यालय है नई दिल्ली में। हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश में कोरोना वायरस के बीच पहले फुटबॉल टूर्नामेंट के लीग की शुरुआत की गई है? हमारे ऑप्शन दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, चीन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया में कोरोना वायरस के बीच पहले फुटबॉल टूर्नामेंट के लीग की शुरुआत की गई है। साथ ही 3 दिन पहले प्रोफेशनल बेसबॉल लीग शुरू हो गई है। के लीग के पहले मैच में जियोनबुक मोटर्स और सुबोन ब्लूविंग्स क्लब मैच खेलेंगे। दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। इसके राष्ट्रपति हैं मून जे इन और दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री हैं चुंग से कयोन। अगला प्रश्न है, यूरोपीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने हाल ही में पृथ्वी से कितने प्रकाश वर्ष दूर एक नए ब्लैक होल की खोज की? हमारे ऑप्शन 500 प्रकाश वर्ष, 1000 प्रकाश वर्ष, 2000 प्रकाश वर्ष, 5000 प्रकाश वर्ष। इसका आंसर है 1000 प्रकाश वर्ष। यूरोपीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने हाल में पृथ्वी से 1000 प्रकाश वर्ष दूर एक नए ब्लैक होल की खोज की है, जो कि अभी तक का ज्ञात पृथ्वी से सबसे नजदीक ब्लैक होल है। साथ ही धरती के काफी पास ब्लैक होल के साथ नृत्य करते 2 तारों को भी देखा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल में किस राज्य सरकार ने 1600 करोड़ रुपए के कोरोना राहत पैकेज की घोषणा की? हमारा ऑप्शन पंजाब सरकार, ओडिशा सरकार, कर्नाटक सरकार, बिहार सरकार। इसका सही आंसर है कर्नाटक सरकार। कर्नाटक सरकार ने हाल ही में 1600 करोड़ रुपए के कोरोना राहत पैकेज की घोषणा की है, जिसमें से फूल की खेती करने वालों को प्रति हेक्टेयर 25,000 रुपये की राहत राशि मिलेगी। धोबी और नाइयों को एक मुश्त 5,000 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं VS येदियुरप्पा। कर्नाटक के राज्यपाल हैं विजूभाई वाला। हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिण कोरिया की सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने किस कंपनी के साथ भागीदारी करते हुए जल्द ही सैमसंग पे के नाम से डेबिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की? हमारा ऑप्शन है मोबीक्विक, सोफी, वैगन, फ्रीचार्ज। इसका सही आंसर है सोफी। दक्षिण कोरिया की सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने पर्सनल फाइनेंस कंपनी सोफी के साथ भागीदारी करते हुए जल्द ही सैमसंग पे के नाम से डेबिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है। फिलहाल अभी सैमसंग पे मोबाइल पेमेंट सेवा देती है। हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, अमेरिका के बाद हाल ही में किस देश ने कोरोना के लिए रेमडेसिविर दवा को मंजूरी दे दी है? हमारे ऑप्शन भारत, जापान, नेपाल, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है जापान। अमेरिका के बाद जापान ने भी हाल ही में कोरोना के इलाज के लिए रेमडेसिविर दवा को मंजूरी दे दी है। रेमडेसिविर दवा को इलाज के लिए मंजूरी देने वाला जापान दूसरा देश बन गया है। जापान इस मेडिसिन का कोरोना के इमरजेंसी केस में इस्तेमाल करेगा। जापान की राजधानी है टोक्यो। और जापान दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल करियर स्टडी IQ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।